धार्मिक संसार में बहुत से लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि प्रभु उन्हें स्वर्ग के राज्य में आरोहित करेगा। पर क्या उन्होंने सोचा है कि स्वर्ग का राज्य आखिर है कहां? ये स्वर्ग का राज्य है तो जाहिर है स्वर्ग में ही होगा। सही कहा। आओ देखें प्रभु की प्रार्थना इस बारे में क्या कहती है। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो स्वर्ग का राज्य स्वर्ग में है या फिर धरती पर? एल्डर शू, एक और बात है जो मुझे समझ नहीं आई। प्रभु यीशु ने वादा किया था, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन। प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर आरोहित हुआ कि हमारे लिए एक जगह तैयार करे। वो जगह निश्चित रूप से स्वर्ग में ही है। सही कहा। अगर प्रभु सच में लौटा होता तो हमें सीधा स्वर्ग के राज्य में ले जाता। आमीन। अभी हम धरती पर ही हैं, हमारा स्वर्गारोहण नहीं हुआ है। बिल्कुल। आप कहते हैं कि प्रभु लौट आया है, पर मुझे समझ नहीं आता। हाँ, वो ऐसा कैसे मुझे यकीन नहीं आता। अगर प्रभु लौट आया है तो हम अभी तक धरती पर ही क्यों हैं? हाँ, होना चाहिए। सही बात है। आप कहते हैं प्रभु लौट आया है, पर हम धरती पर ही हैं, स्वर्गारोहित नहीं हुए। कैसे साबित कर सकते हैं कि प्रभु लौट आया है? बताइए। आपकी बात बाइबल से बिल्कुल मेल नहीं खाती। सही कहा। ये बाइबल के अनुरूप नहीं। प्रभु यीशु पुनर्जीवित और आरोहित होकर हमारे लिए एक जगह तैयार करने जरूर गया था। पर क्या तुम जानते हो कि उसने ये जगह कैसे बनाई? क्या तुम जानते हो इसे तैयार करते समय क्या कार्य करना चाहिए? बताइए। क्या तुम्हें यकीन है कि प्रभु ने यही तैयारी की है कि हम जीवित स्वर्ग में प्रवेश करें, या हमें मृत्यु के बाद आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करना था? धार्मिक संसार में बहुत से लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि प्रभु उन्हें स्वर्ग के राज्य में आरोहित करेगा। पर क्या उन्होंने सोचा है कि स्वर्ग का राज्य आखिर है कहां? प्रभु का स्वागत करने वाले आरोहित होकर कहां जाते हैं? बेशक प्रभु से मिलने के लिए आकाश में आरोहित होते हैं। सही कहा। हाँ। सच में ऐसा है क्या? लोग आकाश में कैसे रह सकते हैं? हाँ। क्या कोई व्यक्ति आकाश में आरोहित किए जाने के बाद जीवित रह सकता है? वे स्वर्ग में आरोहित होते हैं। हाँ। स्वर्ग, आध्यात्मिक संसार, ये क्या जगह है? वहां लोग मरने के बाद जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या यह विश्वास कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना आकाश में आरोहित होना है मनुष्य की धारणा और कल्पना मात्र नहीं है? हमने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने को बहुत ही साधारण मामला बना दिया है। ये अवास्तविक है। तो स्वर्ग का राज्य स्वर्ग में है या फिर धरती पर? ये स्वर्ग का राज्य है तो जाहिर है स्वर्ग में ही होगा। सही कहा। अगर वो धरती पर होता तो ये स्वर्ग का राज्य कहलाता। स्वर्ग का राज्य स्वर्ग में ही होना चाहिए। आओ देखें प्रभु की प्रार्थना इस बारे में क्या कहती है। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी कुछ भविष्यवाणियां हैं। इस संसार के राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का राज्य बन गए और वह युगानुयुग राज्य करेगा। ये वे हैं जो उस महाक्लेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। आमीन। प्रभु के वचन बिल्कुल स्पष्ट हैं। इस संसार के राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का राज्य बन गए। तो बताओ स्वर्ग का राज्य कहाँ है? इस संसार के राज्य धरती पर ही है ना? सही कहा। प्रभु धरती पर आता है तो स्वर्ग का राज्य धरती पर ही है। बिल्कुल। जहां भी प्रभु है स्वर्ग का राज्य वहीं है। प्रभु ने हमारे लिए एक जगह तैयार की। खासकर उसने धरती पर परमेश्वर के चुने लोगों के लिए जन्म देने वाले परिवार उचित पृष्ठभूमि के साथ प्रभु का स्वागत करने और दावत में शामिल होने का अवसर तैयार किया। तो जहां परमेश्वर के चुने हुए लोग जन्म लेते हैं और जिस संदर्भ में वे परमेश्वर का कार्य स्वीकारते हैं वो सब परमेश्वर द्वारा पहले से निर्धारित होता है। बिल्कुल। तो जब प्रभु ने कहा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, उसका क्या मतलब था? मुझे सच में नहीं पता। अब परमेश्वर मनुष्य का पुत्र बनकर धरती पर आया है।
इसलिए परमेश्वर के चुने लोग होने के नाते हम भी अंत के दिनों में पैदा हुए हैं और परमेश्वर का कार्य और उद्धार स्वीकारने के लिए धरती पर आए हैं। हमारे लिए एक जगह तैयार करने से प्रभु का यही मतलब है। हाँ, इस संगति में रोशनी है। तो हमारे लिए एक जगह तैयार करने का ये मतलब है। इसमें एक रहस्य छुपा है। बिल्कुल। अब प्रभु लौट आया है और वह अंत के दिनों में अपना न्याय कार्य कर रहा है। उसने लोगों के एक समूह को हासिल कर लिया है जो परमेश्वर के सुसमाचार और उसके राज्य को फैला रहे हैं। जाहिर है कि परमेश्वर का राज्य धरती पर आ चुका है। आमीन। जब भयंकर आपदा खत्म हो जाएगी, शैतान के राज्य पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। परमेश्वर का विरोध करने वाली सभी बुरी शक्तियां भी नष्ट हो जाएंगी और मसीह का राज्य धरती पर कायम होगा। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बात सही है, बिल्कुल बाइबल के अनुरूप है। हाँ, मैंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक न जाने कितनी बार पढ़ी है और अब जाकर मुझे इस भविष्यवाणी का मतलब समझ आया है। परमेश्वर का धन्यवाद। तुम गवाही देते हो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है और उसने ये सभी सत्य व्यक्त किए हैं। इससे साबित होता है कि प्रभु यीशु की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। अब लगता है प्रभु ने लौटने के बाद जो सत्य व्यक्त किए हैं उन्हें नहीं स्वीकारा तो हमें वाकई सत्य या जीवन नहीं मिलेगा और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। नहीं, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। प्रभु में विश्वास के कारण हमारे पाप माफ हो चुके हैं। हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। सही है, आप प्रभु यीशु के उद्धार को ठुकरा रहे हैं। पौलुस ने कहा था, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रभु हमें पापियों के रूप में नहीं देखता, तो क्या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते? आमीन। बिल्कुल, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश इतना जटिल नहीं है। अगर हमारे पापों को माफ कर दिया जाए तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं? क्या आप हमें इस सवाल का स्पष्ट जवाब दे सकते हैं? बताइए। ठीक है। जब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की बात हो तो हम लोगों की बातों पर नहीं चल सकते। जरूरी है प्रभु के वचनों के अनुसार चलना। हाँ। प्रभु यीशु ने कहा था, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। देखा तुमने, प्रभु के वचन बिल्कुल स्पष्ट हैं। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, सिर्फ वे ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का क्या मतलब है? बताइए। तुमने सबसे अहम सवाल उठाया। इसका जवाब देने के लिए मुझे यहां से शुरुआत करनी होगी। प्रभु में विश्वासी होने के नाते हमारे पाप माफ हो गए हैं, मगर पापों की माफी मिलने के बाद भी हम अक्सर पाप कर सकते हैं। हम रोज पाप करने और उसे कबूलने और फिर पाप करने के कुचक्र में जीते हैं। पाप की बेड़ियों से कभी आजाद नहीं होते। हम लगातार झूठ बोलते, धोखा देते और पाप के बीच जीते हैं। बताओ, क्या यह सच नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल। तो क्या ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने लायक हैं? सभी भ्रष्ट मनुष्य पाप में जी रहे हैं और अगर उनके पाप माफ हो भी जाते हैं फिर भी वे अक्सर पाप करते हैं। क्या अक्सर पाप करने वाले लोग परमेश्वर के प्रति समर्पण कर सकते हैं? क्या ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग हैं? नहीं। सही कहा। अगर बस विश्वासी होने से पाप माफ हो जाए तो उनमें से कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश योग्य नहीं होगा। हाँ। जो लोग प्रभु के लौटने पर उसका स्वागत करते हैं, जो अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय का अनुभव करके शुद्ध होते हैं, सिर्फ वही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकते हैं। सिर्फ ऐसे लोग ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हैं। आपको कुछ पता है इस बारे? प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। अब प्रभु यीशु देह धारण करके हमें अपने साथ भोज में ले जाने के लिए धरती पर आया है। प्रभु यीशु ने कहा था, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। अब यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और जो भी परमेश्वर की वाणी सुन सके वह प्रभु के साथ भोज में जा सकता है। कहाँ है स्वर्ग का राज्य? सही जा सकते हैं क्या? अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आकर ये सभी सत्य व्यक्त किए हैं और लोग परमेश्वर के वर्तमान वचन को खा पी सकते हैं और उसके मौजूदा कार्य को स्वीकार सकते हैं। क्या ये भोज में शामिल होना नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। अभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर विजेताओं का एक समूह बना रहा है। ये वे लोग हैं जो
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर द्वारा उसके राज्य में ले जाए जाने के योग्य हैं। आमीन। तो ये बात है। आपने ऐसे बताया तो मुझे समझ आ गया। हमारे पापों को माफ करना परमेश्वर का अनुग्रह है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पवित्र हो गए हैं। रोज ऐसे माफी मांगना और पाप करना, दिन में पाप करना, रात में उसे कबूल करना और अगली सुबह फिर से पाप करना, क्या हम बार बार पाप में गोते नहीं लगा रहे हैं? वास्तव में ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल। हाँ, हम वाकई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के योग्य नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पाप माफ हो चुके हैं, पर हम अभी भी योग्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा विश्वास व्यर्थ है। मुझे पहले पता होता तो मैं विश्वास ही नहीं करती। ये सच है कि हम अभी भी अक्सर पाप करते हैं, मगर विश्वास के इन सालों में हमने प्रभु के लिए काम किया है, जगह जगह उपदेश दिए, कलीसियाओं की स्थापना की, अपने क्रूज ढोए, हमने बहुत कष्ट सहा है। तो क्या अभी हम योग्य नहीं हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम बाइबल के शब्दों में विश्वास करते हैं। हम मुंह से स्वीकारते और दिल से विश्वास करते हैं तो बचा लिए जाएंगे। हम इंतजार करेंगे कि प्रभु हमें स्वर्ग के राज्य में आरोहित करे। आमीन। भाई पौलुस ने कहा था कि अगर व्यक्ति मेहनत करे तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। मेरे भाई बहनों, हम मनुष्य की धारणाओं और कल्पनाओं के अनुसार प्रभु का स्वागत और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बिल्कुल। प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कि जिनके पाप माफ हो गए और जो कड़ी मेहनत करते हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का प्रवेश इस पर निर्भर करता है कि क्या वो प्रभु का स्वागत करके उसके अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार सकता है। यही बड़ा मसला लोगों की नियति तय करता है। सही कहा। बिल्कुल। प्रभु में विश्वास करके सिर्फ हमारे पाप माफ होते हैं और हम प्रभु के अनुग्रह का आनंद लेते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु की वापसी को या उसके बाद उसके द्वारा व्यक्त सभी सत्यों को नहीं स्वीकारते तो ये सब व्यर्थ होगा। हाँ। प्रभु का स्वागत करके, अंत के दिनों का उसका न्याय स्वीकार करके और शुद्ध होकर ही व्यक्ति पूरी तरह से उद्धार पा सकता है और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के योग्य हो सकता है। आमीन। वो सही है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए प्रभु का स्वागत करना जरूरी है। संसार के राज्य, ये तो बाइबल। आओ सुने कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहता है। ठीक है। राज्य धरती पर है। बाइबल में बहन, हम स्वर्ग के राज में प्रवेश की बात कर रहे हैं। आप सो कैसे गई? आज इसको बिल्कुल नहीं मानती। ध्यान से सुनेंगी। यद्यपि यीशु ने मनुष्यों के बीच अधिक कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति के छुटकारे का कार्य पूरा किया और वह मनुष्य की पाप बलि बना। उसने मनुष्य को उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। और इसलिए अब जबकि मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया गया है, परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए वापस देह में लौट आया है और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया है। यह कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। वे सब जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़े आशीष प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य, मार्ग और जीवन प्राप्त करेंगे। जो लोग मसीह द्वारा बोले गए सत्य पर भरोसा किए बिना जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, वे पृथ्वी पर सबसे बेतुके लोग हैं। और जो मसीह द्वारा लाए गए जीवन के मार्ग को स्वीकार नहीं करते, वे कोरी कल्पना में खोए हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग अंत के दिनों के मसीह को स्वीकार नहीं करते, उनसे परमेश्वर हमेशा घृणा करेगा। मसीह अंत के दिनों के दौरान राज्य में जाने के लिए मनुष्य का प्रवेश द्वार है और ऐसा कोई नहीं जो उससे कन्नी काट कर जा सके। मसीह के माध्यम के अलावा किसी को भी परमेश्वर द्वारा पूर्ण नहीं बनाया जा सकता। तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो, इसलिए तुम्हें उसके वचनों को स्वीकार करना और उसके मार्ग को समर्पित होना चाहिए। सत्य को ग्रहण करने या जीवन का पोषण स्वीकारने में असमर्थ होकर भी तुम केवल आशीष पाने की नहीं सोच सकते। मसीह अंत के दिनों में इसलिए आया है ताकि उन सबको जीवन प्रदान कर सके जो उसमें सच्चा विश्वास रखते हैं।
उसका कार्य पुराने युग को समाप्त करने और नए युग में प्रवेश करने के लिए है, और उसका कार्य वह मार्ग है जिसे नए युग में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को अपनाना चाहिए। यदि तुम उसे स्वीकारने में असमर्थ हो और इसके बजाय उसकी भर्त्सना, निंदा, यहाँ तक कि उसका उत्पीड़न करते हो, तो तुम्हें अनंत काल तक जलाया जाना तय है और तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करोगे, क्योंकि यह मसीह स्वयं पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति है, परमेश्वर की अभिव्यक्ति है, वह जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी पर करने के लिए अपना कार्य सौंपा है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि तुम वह सब स्वीकार नहीं करते जो अंत के दिनों के मसीह द्वारा किया जाता है, तो तुम पवित्र आत्मा की निंदा करते हो। पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को जो प्रतिफल भोगना होगा वह सभी के लिए स्वतः स्पष्ट है। आमीन। आमीन। ये वचन बहुत प्रभावशाली हैं। वे यकीनन पवित्र आत्मा से आते हैं। ये तो परमेश्वर की वाणी प्रतीत होते हैं। अब मैं समझा कि अगर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश चाहते हैं तो हमें अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय कार्य स्वीकारना होगा, पाप से दूर होकर शुद्ध होना होगा और फिर पाप नहीं करना होगा, तभी हम राज्य में प्रवेश करने योग्य बनेंगे। आमीन। पहले हम बहुत नासमझ थे। हम हमेशा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की कल्पना करते थे और सपने में भी परमेश्वर की आशीष पाने की उम्मीद करते थे। हम वाकई अपनी अनावश्यक इच्छाओं में बह गए थे। हाँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रभु अंत के दिनों में लौट कर आने के बाद हमें बचाने और मार्गदर्शन देने के लिए इतने सारे सत्य व्यक्त करेगा ताकि हम उनमें प्रवेश कर सकें। आमीन। तुम चाहे इसे कैसे भी देखो, इससे साबित होता है कि यह अंत के दिनों में परमेश्वर का कार्य है। आमीन। परमेश्वर के अलावा और कोई भी सत्य व्यक्त नहीं कर सकता। आमीन। मुझे विश्वास है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है। प्रभु का धन्यवाद। पादरी उनकी कितने भी निंदा करें, यह तथ्य कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतने सारे सत्य व्यक्त कर सकता है, इससे साबित होता है कि वही लौट कर आया प्रभु यीशु है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु वास्तव में लौट आया। हाँ, प्रभु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आखिरकार हमें प्रभु मिल गया। प्रभु वाकई वापस लौट आया है। अब स्वर्ग के राज में प्रवेश के लिए हमारे पास मार्ग है। प्रभु का धन्यवाद। खुशखबरी, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। स्वर्ग का राज? क्या बात है। हाँ। क्या प्रभु सच में लौट आया है? हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना अच्छा बोलता है। उसने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के मामले को समझाया। सुनोगी तो समझ जाओगी। कितनी शानदार बात है। मैं नजर रखती हूँ, जल्दी जाकर सुनो। ठीक है।真是让人都因神的发生而被征服，全都倾倒在此流中，都归附在神的面前。因神早已将荣耀从天地之上收回，在东方重新发出，重新发出。谁不盼望看见神的荣耀？谁不把望神归来？谁不渴慕神的再现？谁不思